लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। 10 घंटों में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर भर के दर्जन से ज्यादा इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसमियाती तब्दीली और मानसून के जोबन की वजह से शहर लाहौर बारिश की जद में आ गया। बारिश के बाद निकासी आब का सिस्टम जवाब दे गया। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील, पानी घरों में दाखिल, बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। पोस्ट इलाकों में भी सड़कें तालाब बन गई। बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर, गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बंद हो गए। मुसलसल बारिश से लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल भी जेरे आब आ गए। जनरल जिनाह सर्विसेज और म्यू हॉस्पिटल में पानी जमा हो गया। गंगाराम हॉस्पिटल समेत दीगर हॉस्पिटल्स की सूरत हाल भी अबतर है। बारिश के पानी से मरीज और लवाहिकीन परेशान। मूसलाधार बारिश की वजह से लाहौर में बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब के कई शहरों में बारिश से जलथल एक। गुजरावाला, फैसलाबाद, जहलुम समेत बड़े शहरों में तेज बारिश। गुजरात, शेखुपुरा और कसूर समेत दीगर शहरों में भी बादल खुलकर बरसे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं वज़ीर तूफानी बारिश पर पंजाब हुकूमत को फौरी इकदाम की हिदायत कर रहे हैं। कहा शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इकदाम किए जाएं। जरूरत पड़ने पर NDMA और विफाकी इदारे पंजाब हुकूमत को भरपूर मुआवनत फराहम करें। ट्रैफिक के मुतबादिल इंतजामात और निकासियाब के लिए जरूरी इकदाम यकीनी बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मानसून बारिशों के दौरान पेशगी हिफाजती इंतजामात करने की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए फौरी और जरूरी इकदाम तेज किए जाएं। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाल मशरकी अजला में तूफानी बारिश से नदी नालों में तग़यानी आने और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। सूबाई इदारे ने 6 से 8 जुलाई तक तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी लगा दी। मुजफ्फराबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तग़यानी का खदशा। बारिश का सिलसिला दिन भर वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में दरख्त गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जख्मी। हुकूमत की आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। पिछली हुकूमत ने IMF से मुआहदे की झज्जियां उड़ाई। IMF की तमाम शराइत की पासदारी करेंगे। अब पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। IMF मुआहदे से पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिला। 12 जुलाई को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में मंजूरी हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा 10 साल कबल नून लीग ने चीन के साथ मिलकर CPEC शुरू किया। नवाज शरीफ ने चीनी सदर के साथ मिलकर CPEC का सफर शुरू किया। कायद नून लीग की क़यादत में CPEC का मंसूबा परवान चढ़ा। CPEC के तहत मुल्क में कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए। पाकिस्तानी इंजीनियर्स और वर्कर्स ने दिन रात CPEC को कामयाब बनाया। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की पहली समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट भी जारी। लिखा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जेलों में पड़े शहरियों की अपीलें सुन रहा हूँ। दरख्वास्तों के मुकर्रर होने से पहले दरख्वास्तदार और उनके वकील ने चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात के अगले रोज़ दरख्वास्तों का समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदालती निज़ाम में गैर जानिबदारी इख्लाकी नहीं बल्कि अमली होनी चाहिए। जवाद एस ख्वाजा मेरे अजीज़ हैं। एतराज़ को तरजीह देते हुए खुद बेंच से अलहदा हो रहा हूँ। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। जस्टिस फाइज ईसा का नोट। लिखा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौतली के बाद से अदालत नहीं बैठा। खुद को सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा। आज दिन तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की। मुझे अदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया है, बल्कि हुजूर ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इत्तलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। मुझे चीज की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। सीनियर तरीन जज की हैसियत में समत को दुरुस्त रखना मेरा फरीजा है। जस्टिस तारिक मसूद ने भी शुरू में किसी बेंच में बैठने से किनाराकशी इख्तियार की। जजेस का गुलदस्ता फजा मौतर रहेगा। जब किसी को शक ना हो, मखसूस फैसले के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में वजीर आला का इंतखाब मुलतवी हो गया। GB की
सुप्रीम एपीलेट कोर्ट ने वजीर आला का इलेक्शन मुलतवी कर दिया। तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। 4 अरकान असम्बली के PDM से मामला तय पा गए। PTI के साबिक सूबाई वजीर गुलबर खान कहते हैं, मैं वजीर आला का उम्मीदवार हूँ, इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, मुझे इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। सीपैक को 10 साल मुकम्मल हो गए। ये पाकिस्तान और चीन की क़यादत का खित्ते के लिए एक तोहफा है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इस मुल्क को मुश्किलात से अगर कोई निकाल सकता है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ ने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे क़यादत मुल्क में बेहतरी आई। सीपैक को रोकने के लिए साजिशें की गई। नवाज शरीफ ने IMF को खैरबाद किया था। मुल्क से लोड शेडिंग और दहशतगर्दी को खत्म कर दिया था। जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो कंटेनर पर साजिशें हो रही थी। PTI के लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। नवाज शरीफ ने हर मुमकिन तरीके से मुल्क की खिदमत की। नवाज शरीफ को नाअहल करके साजिश की। यूनान में होने वाला हादसा इंसानी हुकूक का मसला है। सादा लोग गरीब शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में बच्चों की स्मगलिंग के केस में यूनान कश्ती हादसे का तज़किरा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए, शहरी इंसानी स्मगलर्स के धोखे में आकर लाखों रुपए अदा करते हैं। मुल्क में खवातीन और बच्चों की स्मगलिंग हो रही है। क्या हुकूमत के पास अदादोशुमार हैं? कवानीन पर अमल दरामद ना होने की वजह स्पेशलिस्ट फोर्स ना होना भी है। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और झटका। कीमत में ₹1.90 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। अब बिजली की कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर 22 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली का शॉर्टफॉल 6,850 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,950 मेगावाट, तलब 26,800 मेगावाट है। लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। मुल्क के बाद इलाकों में फनी खराबियों के बायस गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। हाई लॉसेज और बिजली चोरी के इलाके में सबसे ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। पिछले सालों से कम मांग के बावजूद लोड शेडिंग का होना PDM हुकूमत की नालायकी है। PDM ने तमाम प्रोफेशनल्स को बोर्ड से निकालकर सियासी लोगों को भर्ती किया। पावर प्लांट्स की फ्यूल सप्लाई भी PDM के नालायकी की जद में आ गई। कोई पूछने वाला नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर का ट्वीट। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी सफ़ीर को IMF के साथ नवे जायजे पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। अमरीकी सफ़ीर को मुआशी तरक्की और हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया। इसहाक डार ने IMF मुआहदे में किरदार अदा करने पर अमरीकी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन PTI का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर PKN को नोटिस जारी कर दिए। रिमार्क्स दिए, जरूरत पड़ी तो इस मामले पर किसी सीनियर कानूनदान को अदालती मुआवन मुकर्रर करेंगे। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रहेंगे। अभी नंबर नहीं लगेगा। हम कोई गलत मिसाल कायम करना नहीं चाहते जो इदारे के लिए ठीक ना हो। अभी इस दरख्वास्त को इल्तवा में रहने दें। स्वीडन वाक़े के खिलाफ जुमे के रोज यौम तुक़द्दुस कुरान मनाने का फैसला। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवाम को रैलियों में शिरकत करने की अपील। कहते हैं पूरी कौम एक जबान होकर शैतानी ज़हनों को पैगाम देगी। कुरान करीम की अज़मत और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके लिए हम सब एक हैं। गुमराह ज़हन इस्लामोफोबिया के मनफी रुझान को खिलाकर मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा है। दुनिया भर की अमन पसंद, बकाए बाहमी पर यकीन रखने वाली अक़वाम और क़यादत इस्लामोफोबिया का शिकार और मजहबी तासुबात की हामिल मुतशद्दिद कुव्वतों का रास्ता रोकें। उधर चेयरमैन सेनेट का स्वीडन के स्पीकर को खत। कुरान पाक की बेहुरमती पर इज़हार अफसोस। लिखा, स्वीडन हुकूमत इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को दूर करे।
कौमी क्रिकेट टीम की दौरे श्रीलंका के लिए तैयारियां। दूसरे रोज भी टेस्ट क्रिकेटर्स नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस करने में मसरूफ। शान मसूद ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। हसन अली कल कैंप ज्वाइन करेंगे। आज भी ट्रेनिंग के 2 सेशंस होंगे। खिलाड़ी फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग बॉलिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी तकरीबात का आगाज हो गया। गुज़िश्ता शब डेथ ओवर्स एक्सपर्ट हारिस रऊफ की ढोलकी की तकरीब हुई। हारिस रऊफ कवाली से खूब महसूस हुए। की शादी जुमे को क्लास फेलो मुजना मसूद से होगी। और पेरिस में मौसम खज़ां और सरमा के नित नए फैशन से लेस मलबूसात की बहार। मॉडल्स ने गोल्ड, सिल्वर और स्याह रंगों के मलबूसात जेब तन करके रैंप पर वॉक की। डिजाइनर मारिया ग्रेस ने मलबूसात पर मोतियों और क्लासिकल धातों का इस्तेमाल किया। फैशन शो 6 जुलाई तक पेरिस में जारी रहेगा।